हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आपको बार बार जो बर्तन धोने की टेंशन होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको बार बार बर्तन धोना नहीं पड़ेगा। क्या है, किस तरीके से है टिप्स, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम जब भी अपने घर में सबसे पहले कुकिंग वगैरह करते हैं, खाना बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे किचन में जो होते हैं सबसे ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। ठीक है, फिर इनको धोने में हमें बार बार धोना पड़ता है। तो हम इस तरीके से आप एक बास्केट का सेट करते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर नॉर्मल सी बास्केट ली है, 2 कैप रख दी, जिससे कि थोड़ा सा सरफेस नीचे हो जाता है, जिससे कि पानी वगैरह आराम से निकल जाता है इसमें से। तो मैं इसी ऑर्गेनाइजर से काम चलाती हूँ। आप मार्केट में बहुत महंगी भी मिलती है, बट आप इससे चला सकते हैं। इससे अच्छा खासा साफ निकलता है। मैं इस तरीके से जब सिंक के पास रख लेती हूँ ना, तो पानी सारा स्ट्रेन होकर सिंक में अपने आप ही चला जाता है। बस हल्का सा वाइपिंग करना होता है। और जब भी हम बर्तन वगैरह धोएं, तो जब भी किसी बास्केट वगैरह में रखें, तो बर्तनों को, जितने भी बर्तन है सबको उल्टा करके ही रखें। तो क्या है कि पानी वगैरह सब अपने आप निकल जाता है। अगर हम सीधा या टेढ़ा मेढ़ा रखते हैं ना, तो पानी उन्हीं के अंदर रहता है। फिर क्या है ना, जब पानी टाइम तक जमा रहता है तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, फिर जंग वगैरह भी लग जाती है। और आप देखिए, प्लेट वगैरह भी मैंने इस तरीके से सीधी रखी है, मतलब इस तरह खड़े करके रखा है, जिससे कि पानी सारा इनका ड्रेन आउट हो सके। तो देखिए, इस तरीके से मैं बास्केट में सारे बर्तन जो भी होते हैं रख देती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम रात वगैरह में बर्तन, हम देर हो जाती है, तो हम इस तरीके से खुले बर्तनों को छोड़कर चले जाते हैं। और रात में अक्सर कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं हमारे किचन में। लाइक सबसे ज़्यादा तो कॉकरोच वगैरह तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अगर सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, ठीक है, तो आप बर्तनों को हमेशा ढक के रखिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ढक के तो रख देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से साइड से घुस जाते हैं, क्योंकि खुला रहता है। और कीड़े मकोड़े तो छोटे से होते हैं, तो वो कहीं से भी एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ बता रही हूँ कि आप जब भी इस तरीके से कपड़ा वगैरह ढकें, तो इन पर आप ना जो क्लॉथ पिन होती है उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्लॉथ पेन नहीं है तो आप इसको क्लेचर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्लेचर्स वगैरह इससे लगाकर पहले आपको अच्छे से यहाँ पर सिक्योर कर लेना चाहिए। टॉवल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी बेबी टॉवल है, जो कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो यूज़ नहीं होती है, तो उसमें ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। वैसे भी मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है इसको, तो यूज़ ही नहीं किया, ऐसी रखी हुई थी। तो मैं इसको अब किचन में यूज़ करती हूँ। 2 हैं, तो एक गैस को कवर करने के लिए करती हूँ और एक को इस तरीके से बर्तनों को कवर करने के लिए करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बस इस तरीके से आपको रखना है और इस तरीके से क्लॉथ पेन से इसको सिक्योर कर देना टाइटली। ठीक है, बिल्कुल एकदम से चिपका के आपको सेट करना है। 1 मिनट में आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको एकदम से सेपरेट कर देना है। फिर आपको इस तरीके से इनमें सारे में हुकअप कर देना है। इस तरीके से जितने भी क्लेचर वगैरह है, क्लेचर लगा दीजिए, जो भी है। 3-4 आपकी बहुत है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। पीछे की साइड आप इस तरीके से दबा सकते हैं, अदरवाइज आप क्लेचर वगैरह किसी से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 कॉर्नर होते हैं, तो आप 4 भी का यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ से एक लगा दीजिए, तो इस तरीके से आपका सिक्योर हो जाएगा। और बिल्कुल देखिए, हैंडी हो जाता है ये, और इस तरीके से आप कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप मॉर्निंग में इस तरीके से इसको खोलेंगे, तो आपके बर्तन बिल्कुल सेफ रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो आपको बार बार बर्तन धोने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके खुले छोड़ देते हैं तो हम जब भी दोबारा यूज़ करते हैं तो हमें धोने पड़ते हैं बर्तन। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। और गाइस, नेक्स्ट टिप से यहाँ पर देखिए, एक मैंने यहाँ पर क्लॉथ पेन ली हुई है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर इस तरीके से एक डबल साइडेड टेप से लगा लीजिए। ठीक है, ये बहुत काम का जुगाड़ है, प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा लिया एक क्लॉथ पेन पर, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको मैं सिंक के जस्ट ऊपर हैंग कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसके 2 आइडियाज़ मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से मैंने स्टक कर दिया है, चिपका दिया है। ये टाइल्स पर नहीं चिपक रही थी, इसलिए मैंने पेपर पर इस तरीके से चिपकाया है। फिर आप क्या है ना, इसमें कोई भी हैंकी वगैरह इस तरीके से सेट कर दीजिए। जैसे कि आप बर्तन वगैरह धोते हैं, फिर बाद में इस तरीके से हाथ वगैरह पोंछने होते हैं, तो आप फटाफट से वहीं की वहीं पोंछ दीजिए। अगर हैंकी नहीं मिलता है तो ज़्यादातर लोग अपने कपड़े वगैरह से भी पोंछ देते हैं, तो ऐसा ना करें। इस तरीके से आप हैंकी सेट कर लीजिए और फटाफट से बर्तन धोते जाइए। जैसे कोई भी काम आ जाता है, जैसे गैस पे करछी वगैरह चलानी है, तो सामने हैंकी दिखेगा तो आप हैंकी से ही पहुँचेंगे। अदरवाइज बहुत से लोग तो कपड़े से ही अपने पहुँच लेते हैं, तो ऐसा ना करें। इसी के साथ साथ आप इस क्लॉथ पेन का यूज़ एक चीज़ में और कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब देखिए, स्क्रबर वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो ठीक है, इसको गीला ही छोड़ देते हैं, तो साबुन की स्मेल इसमें भरा रहता है, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है साबुन की। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते तो इसको धोकर आप इसको सूखने के लिए तो बार बार नहीं जा सकते। तो इस तरीके से क्लॉथ पिन में आप हैंग कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा और नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, तो सिंक से सारा पानी नीचे आ जाएगा। अब चाहे तो यहाँ पर कहीं पर भी पास में भी लगा सकते थे इसको। ठीक है, तो क्या है कि जितना भी पानी वगैरह इसका एक्स्ट्रा जो निकलेगा, वो सारा का सारा अपने आप सिंक में ही चला जाएगा। और आपका जो एक स्क्रबर वगैरह है और जूने वगैरह है, वो एकदम से ड्राई रहेंगे, सूखे रहेंगे, बिल्कुल स्मेल नहीं करेंगे।
और गाइस यहाँ पर देखिए इसी तरीके से इस क्लॉथ पिन को मैंने डबल साइडेड टेप के ही थ्रू जस्ट गैस के ऊपर भी लगाया है और इस पर आप अपना लाइटर वगैरह हैंग करके रख सकते हैं। अक्सर लाइटर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो पानी वगैरह पड़ता है तो ख़राब हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से हैंग करके रखिए। अब गाइस यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। मुझे मार्केट में ये स्क्वीज़र दिखा इस तरीके का स्प्रे करने का, तो इस तरीके से खुला मिल रहा था ये, तो मैं ले आई क्योंकि ये ना इसका जो नोजल है ना ये वाला, ये बॉटल की शेप का है, तो ये किसी भी टाइप की बॉटल में फिट हो जाता है। आप कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बॉटल वगैरह ले लीजिए, ठीक है, हर तरीके की बॉटल में ये अच्छे से फिट हो जाता है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की जितनी भी बॉटल्स आती है किसी भी कंपनी का हो, उनका जो ऊपर का कैप का साइज़ है वो एक ही होता है। जिस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से स्प्रे हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से कितने अच्छे से स्प्रे, तो स्प्रे आप किसी भी चीज़ का कोई भी लिक्विड यूज़ करते हैं, लेकिन लाइजॉल वगैरह या आप क्लीनिंग वगैरह के लिए कुछ भी मतलब लिक्विड यूज़ करते हैं तो इसको इस तरीके से भर के आप इससे सेट कर सकते हैं। छोटी सी बॉटल में भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि छोटी बॉटल में डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस थोड़ा सा इसको कट करना होगा, ठीक है। आपको जो आप यूज़ कर रहे हैं इस पाइप को, स्ट्रॉ को, तो आपको कट करना है। आप चाहे तो नॉर्मल जो स्ट्रॉ आते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको कट नहीं करना चाहते हैं तो जो स्ट्रॉ वगैरह मार्केट में मिलते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसको कट करके आप इसमें फिट कर दीजिए, मतलब 2-3 कट करके रख लीजिए। जिस साइज़ की भी बॉटल में आप डाल रहे हैं बस उसी साइज़ का पाइप आप लगा दीजिए और बस ये इस तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। तो आप इससे जैसे कि फेस पर अगर आप कोई भी गुलाब जल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो आप इससे स्प्रे कर सकते हैं। गुलाब जल की बॉटल में लगाकर उसे स्प्रे कर सकते हैं। लाइक अगर कब कोई अगर जैसे कीड़े मकोड़ों की दवाई वगैरह छिड़कते हैं, ठीक है, तो उस बॉटल में आप डालकर इसको कर दीजिए तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। प्लांटिंग को हल्का हल्का सा आपको स्प्रे करना हो, जैसे हर सब्जियां वगैरह किचन में रखी होती हैं, जैसे हरी सब्जी, धनिया, पुदीना, करी पत्ता वगैरह, उन पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब गाइस देखिए इस तरीके की रैक वगैरह होती हैं, ठीक है, तो इनमें आप स्पेस बढ़ा सकते हैं, वो भी इस क्लॉथ पिन के थ्रू। यहाँ पर देखिए एक ये मेरे पास जो हमारा फ्रेश रैप होता है ना एल्युमिनियम फॉइल, उसका ये रैप वो कवर था, तो उसको मैंने इस तरीके से कवर कर लिया है और यहाँ पर क्लॉथ पिन से देखिए यहाँ पर सिक्योर कर दिया है। तो अब इसमें आप मल्टीपल चीज़ों के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अपना मेकअप वगैरह का सामान जो भी होता है आप उसे रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी सामान यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों का स्टेशनरी का सामान भर दिया बिकॉज यही सबसे ज़्यादा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। ये एक्स्ट्रा सामान है, अगर मैं इसको रखती नहीं हूँ तो ये सारा का सारा स्कूल में ले जाते हैं और फिर खो के आ जाते हैं। तो मैंने तो इसको इस तरीके से उनकी स्टेशनरी के सामान इसमें रखा है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से, मेरा बस आपको एक ये मोटिव था कि आप इस तरीके से भी स्पेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। ऐसे किचन में अगर आपकी कोई रैक वगैरह है तो उसमें भी आप अपना स्पेस बढ़ा सकते हैं। और गाइस अक्सर क्या होता है कि बच्चे जब भी पढ़ाई करते हैं तो इस टाइम कूलर फैन चलते ही हैं, तो क्या है ना उनके पेज वगैरह हैं उड़ते रहते हैं और उन्हें काम करने में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो आप इस तरीके से क्लॉथ पिन का यूज़ कर सकते हैं। बस साइड से क्लॉथ पिन लगा दीजिए और ये देखिए अब उड़ेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो पेज नंबर भूल जाते हैं कहाँ वर्क कर रहे थे। तो आप इस तरीके से क्लॉथ पिन लगा के रखेंगे ना, तो इससे आप ना इसको जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो फटाफट से आपको उसी पेज पर आपको ओपन हो जाएगा। बस आपको इस तरीके से उठाकर खोलना है और वही पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी इजी हो जाता है। तो गाइस ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो। पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।